Welcome to Kashi Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पे बात कर रहे थे। सॉलिड स्टेट पिछला लेक्चर जहां एंड हुआ था वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग से एक गुजारिश है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, तो हमें भी पता चलेगा कि हम जो इतना मेहनत करते हैं इसका बेनिफिट आप लोग को भी हो रहा है, इससे हमको सूचना मिलेगा। इसलिए आप इतना काम कीजिए। पिछला जितना हुआ था लेक्चर उसको एक झलक में हम लोग करते हैं। ये था सॉलिड का बात हुआ था। सॉलिड को बातें थे, इसको कहते पहले स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ मैटर को पढ़े थे। किस चीज के ऊपर डिस्कस हुआ था? स्टेट ऑफ मैटर। इसमें स्टेट ऑफ मैटर में इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। पदार्थ की अवस्था कौन था? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। पदार्थ की अवस्था को 3 पार्ट में बांटे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड बोले तो ठोस, लिक्विड बोले तो द्रव्य, ये गैस। इतना बात किए थे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज की बात किए थे। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस का, इसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। इसका दोनों चीज अनिश्चित, आकार आयतन दोनों गैस का अनिश्चित होता है। ये बात हुआ था। उसके बाद हम लोग ठोस को बांटे थे, ठोस के बारे में जाने थे। ठोस वे पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उसका ठोस सॉलिड। सॉलिड को 2 पार्ट में बांटे थे। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमोर्फस सॉलिड। ये बात किए थे। इसके बाद इसका हम बात किए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के प्रॉपर्टीज में, गुण में। इसमें बोले थे ये क्या होता है, ये रेगुलर होता है, ये रेगुलर व्यवस्थित होता है। ये क्या होता है? ये रेगुलर व्यवस्थित है, नियमित। इसका अरेंजमेंट रेगुलर होता है। इसका अरेंजमेंट क्या होता है? इसमें बात किए थे ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट होता है, नियमित होता है ये सजावट। इसमें एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर। दूसरा बात किए थे ये एनआइसोट्रोपिक होता है। ये बोलते आइसोट्रोपिक होता है। रेगुलर में इसका बोलते ऐसे, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें कुछ नहीं रेगुलरिटी था, किधरों से किधरों था। एक बोलते आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। ये आइसोट्रोपिक ये होता है, ये एन आइसोट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक होता है। यही बात हुआ था। इसका और कुछ था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या बोलते? एमपी एंड बीपी इज हाई। इसका इसकी तुलना में लॉ होता है। और इसको काटते हैं तो किनारा इसमें बनता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? अब देखिए, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को 3 पार्ट में बांटे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें हमको पढ़ना था सॉलिड के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ना था? सॉलिड के बारे में। और सॉलिड को डिवाइड किए हैं तो कितना पार्ट में डिवाइड किए हैं? 2 पार्ट में।
क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। और हमको इसमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। आज मेरा हेडिंग स्टार्ट होगा यहाँ से क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखते हैं। आज देखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इससे यहाँ पहुंचे थे। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में क्रिस्टल का वर्गीकरण हम करते हैं। देखिए क्रिस्टल का वर्गीकरण हम किए हैं अवयवी कणों के आधार पर। किस आधार पर किए करेंगे? अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर, अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर किए हैं। अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल या नेटवर्क क्रिस्टल भी बोलते हैं, धात्विक क्रिस्टल या आणविक क्रिस्टल। पहला हम बांटे हैं आयनिक क्रिस्टल, दूसरा है सहसंयोजी क्रिस्टल, ये तीसरा धात्विक क्रिस्टल, चौथा आणविक क्रिस्टल। नंबरिंग में बुक में उल्टा पुल्टा है, इससे कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें अपने सुविधा अनुसार सजाए हैं इसको। क्लियर है? ज्यामिति के आधार पर किस आधार पर बांटेंगे? फिर इधर ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम होता है पहला, ये क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र संख्या 7 है। दूसरा ब्रेविस लेटिस या ब्रेविस जालक संख्या 14 है। ये देखिए क्रिस्टल क्लासेज या क्रिस्टल कक्षाएं 32 है। क्लियर है? इसमें देखिए क्योंकि हम बोले हुए थे सॉलिड में इसके कण जो होता है बहुत नजदीक नजदीक होता है, जिससे मिलके सॉलिड बनता है, नजदीक नजदीक पैक रहता है, पूरा नजदीक नजदीक रहता है। तो कोई दो चीज अगर नजदीक नजदीक है, क्या है ये? अगर नजदीक नजदीक है, एक दूसरे के बहुत चिपके हुए हैं, इसे आप दबा नहीं सकते हैं, इसके मध्य कोई ना कोई आकर्षण बल काम कर रहा होगा, कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होगा। क्लियर हो रहा है? तो सॉलिड में जो जो बॉन्ड बनता है या कोई आकर्षण बल लग रहा है, उसी को हम क्रिस्टल या क्रिस्टलीय को जो बांटे हैं, इसमें कौन कौन बल काम कर रहा है जो सॉलिड एक दूसरे के नजदीक रहता है। सॉलिड कण क्या होता है? एक दूसरे के नजदीक रहता है। तो इसी आधार पर इसको जानेंगे। सॉलिड की जो कण है नजदीक किस आधार पर रहता है, उसमें कौन कौन सा फोर्स काम करते रहता है, उसका कण आपस में इतना नजदीक रहता है। क्लियर हो रहा है? इसमें देखिए इसका कण क्या है? नजदीक नजदीक है, नजदीक नजदीक है। तो वही क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, मतलब क्रिस्टल के मध्य, क्रिस्टल के अंदर कौन कौन सा बल कार्य करते रहता है, कौन किस किस टाइप का बंध बंधे रहता है, कितना नजदीक रहता है। तो इसमें हम अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर, अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर, अवयवी कण जो जिससे ठोस बना हुआ है, जो ठोस बना हुआ है, दोनों कण के मध्य कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, इसके आधार पर अगर बात करेंगे तो पहला होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा सहसंयोजी क्रिस्टल, तीसरा धात्विक क्रिस्टल, चौथा आणविक क्रिस्टल। उसके बाद हम डिवाइड किए हैं ज्यामिति के आधार पर। किस आधार पर किए हैं? ज्यामिति के आधार पर। पहला है क्रिस्टल सिस्टम, ये संख्या 7, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र ये पूछता है। उसके बाद है ब्रेविस लेटिस संख्या 14 या ब्रेविस जालक होता है, कितना याद रखेंगे? 14। उसके बाद क्रिस्टल क्लासेज 32, क्रिस्टल क्लासेज 32। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप इसको कीजिए। हाँ, जब भी आप बैठिए कॉपी कलम लेके बैठिए, जिससे अगर आप इसको लिखते जाते हैं एक तरह से आपके पास शॉर्ट या पूरा डिटेल नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसको आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आपको सुविधा होगा। सेट हो जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला इसमें था आयनिक क्रिस्टल। क्या दिए थे? आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल को देखते हैं। आयनिक क्रिस्टल का डेफिनेशन होता है इनके अवयवी कण धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। मतलब जिससे ये बना होता है, आयनिक क्रिस्टल जिससे बना होता है वो कण क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन होता है। आगे कहता है धन आयन जिनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ये तो डिफिनेशन हो गया। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल Na
Cl, KCl, AgCl, EtC। देखिए आयनिक क्रिस्टल मतलब ये जो बॉन्ड बनता है इसके बीच आयन के बीच बनता है। आयन के बीच आकर्षण बल काम करता है। एक धन आयन होता है, इसका भी कण धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। उसके बाद आकर्षण बल, परवल विद्युत स्थिर आकर्षण बल काम करता है। परवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इसमें देखिए इसका कैसा संरचना होगा। जैसे एक NaCl है, Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। यहाँ जो ये बना है Na प्लस Cl माइनस एक NaCl है। क्या है? NaCl है, जिसके मध्य आयनिक बॉन्ड बन रहा है। धन आयन और ऋण आयन है। एक धन आयन है, ये क्या है? ऋण आयन है। और इसके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। इसके मध्य भी यहाँ बल लगेगा। सभी के बीच एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लग रहा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। अब देखिए जैसे हम एक Cl का बात करते हैं, किस चीज का बात करें? एक Cl, ये ऋण आयन है। इसके देखिए 6 धन आयन इससे जुड़ा रहेगा। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ 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 एक, यहाँ भी धन आयन होगा यहाँ पर, और एक धन आयन जस्ट इसके पीछे। अगर कोई ऋण आयन एक लेते हैं तो उसके चारों ओर धन आयन कितना लगा रहता है? 6 धन आयन जुड़ा रहता है। यहाँ तो आप बोर्ड पे दिख रहा है कि इधर एक लगा हुआ है धन आयन, इधर एक धन आयन, एक धन आयन नीचे, एक धन आयन नीचे, टोटल 4 दिख रहा है। एक बोर्ड के जस्ट पीछे लगा हुआ है, एक बोर्ड पे यहाँ लगा है धन आयन। एक अगर ऋण आयन लेंगे तो उससे कितना धन आयन जुड़ा है? 4, 6, और 6 के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्ट्रॉन्ग स्थिर, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। अगर हम सोडियम का बात करें, किस चीज का बात करेंगे? Na प्लस सोडियम आयन का। यहाँ देखिए इसके चारों साइड देखिए, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ Cl माइनस लगा ही है, एक जस्ट बोर्ड के पीछे और एक बोर्ड के ऊपर। टोटल कितना? एक आयन के चारों साइड कितना लगाता है? एक पॉजिटिव आयन के चारों साइड निगेटिव आयन कितना लगाता है? 6। यहाँ तो आपको बोर्ड पे ये दिख रहा है। यहाँ क्या है? NaCl का आयन यहाँ दिख रहा है, लेकिन क्या आप इतना ले लेंगे तो दिखाई देगा? रियल में आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ना? क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो ये क्लियर है? आयनिक क्रिस्टल, इसके आयनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। क्या? आयनों के मध्य क्या लग रहा है? प्रबल विद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। अगर इसी का बात करें, यहाँ सोडियम है तो ये मत के यहाँ Cl माइनस तो है, यहाँ Cl माइनस 2 ही है, लेकिन एक इधर भी होगा 3, एक इधर भी होगा 3, 4, एक पीछे है बोर्ड के, एक आगे है 6। एक धन आयन के चारों से सराउंडिंग कितना ऋण आयन होता है? 6। कितना होता है? 6। अगर एक ऋण आयन लेंगे तो उसको उससे कितना जुड़ा था? धन आयन 6। ये क्लियर हो रहा है? आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, चलिए फिर आगे बताइए क्रिस्टल के गुण। चलिए इसको गुण को देखते हैं। आयनिक क्रिस्टल के गुण, इसमें देखिए आयनिक क्रिस्टल के गुण में एक नंबर में लिखा है ये दृढ़ होते हैं, मतलब ये मजबूत होते हैं। क्लियर है? दूसरा ये भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं, इसको अगर चोट देंगे टूट जाएगा। भंगुर मतलब यह इनके जालक ऊर्जा उच्च होती है, इनकी जालक ऊर्जा उच्च होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होते हैं। और ये जलीय अवस्था, जलीय विलयन, ये जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। अर्थात आप नमक ले लीजिए, नमक अगर ऐसे सूखा हुआ है,
नमक के बोरा में आप करंट दीजिए तो करंट पास नहीं करेगा। जैसे नमक के बोरा में अगर पानी मात्रा नहीं है, नमक सूखा हुआ है, उससे आप विद्युत धारा से जोड़ दीजिए, तार दीजिए, करंट सटाइए, उससे करंट पास नहीं होगा। फिर उसी में आप थोड़ा सा पानी दे दीजिए। क्या करना है, नमक में पानी दे देना है उसके, जिससे कि वो आयन में टूट जाए, और तब आप उसको विद्युत धारा पास कीजिए, तार दीजिए, तो उसमें करंट लग जाएगा आपको। या उसको बहुत गर्म कीजिए, बहुत ज्यादा गलित अवस्था में कर दीजिए, तो भी आपको वहाँ करंट पास हो जाएगा, क्योंकि वो आयन में टूट जाता है। क्या होता है, ये अगर इसको आप पानी में जो ही डालते हैं तो ये Cl प्लस Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, और ये आयन में टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये तो विद्युत का चालन करेगा, विद्युत तो करंट पास करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन करंट तो पास करवे करेगा। इसलिए ये कह रहा है जलीय विलयन या गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेट हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है कोवैलेंट क्रिस्टल। क्या है, कोवैलेंट क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल। कोवैलेंट क्रिस्टल या हिंदी में बोलेंगे सहसंयोजी क्रिस्टल। क्या नाम है, सहसंयोजी क्रिस्टल, या इसका एक नाम नेटवर्क क्रिस्टल भी दिए थे। क्या लिखे थे, नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं, या एटॉमिक क्रिस्टल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एटॉमिक क्रिस्टल। इसी का क्या नाम है, एटॉमिक क्रिस्टल। इसका डिफिनेशन होता है वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण, अर्थात जिससे वो मिलके बना हुआ है, जिससे वो क्रिस्टल मिलके बना हुआ है। कहता है वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं। जो जिससे बना हुआ है वो क्रिस्टल, उसके संघटक कण सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजी क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, सहसंयोजी क्रिस्टल। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, एक एग्जांपल डायमंड हो जाता है। डायमंड के बीच जितना जो बना हुआ रहता है संघटक कण, उसका कण किस बंध से जुड़ा रहता है, जिससे डायमंड बना रहता है वो किस से जुड़ा रहता है, सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। उसके मध्य क्या रहता है, सहसंयोजी बंध रहता है। जैसे ये अगर कार्बन का बात, डायमंड जो कार्बन का रूप है, तो देखिए कार्बन से कैसे बना हुआ है, देखिए ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा हुआ है। डायमंड में ये कार्बन भी दूसरे 4 कार्बन से, यहाँ दिख रहा है एक ही, लेकिन ये कार्बन भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन देखिए, ये भी तो यहाँ 2 ही दिख रहा है, लेकिन कितना कार्बन से जुड़ा रहता है, 4 कार्बन से। ये भी 4 कार्बन से, ये भी 4 कार्बन से। डायमंड में सहसंयोजी बॉन्ड है, जो जिससे बना हुआ जिस कण से, वो एक दूसरे से 4 से जुड़ा रहता है। जैसे ये कार्बन का ही बात करती है, दूसरे अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे ये कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार ये 4 बॉन्ड बना रहा है। कोई भी कार्बन का बात करें तो कितना बॉन्ड बना हुआ है, 4 बॉन्ड से बन रहा है। और सभी के बीच सहसंयोजी बॉन्ड, कौन बॉन्ड बना है, सहसंयोजी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। अगर इस कार्बन के बीच बॉन्ड का बात करें, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये दोनों के बीच बात कीजिए, तो जैसे ये बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, शेयर क्या है, तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दिया है, तो ये कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक ही कार्बन दिया है। शेयरिंग क्या है, तो इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ग्रेफाइट। क्या बात करेंगे, ग्रेफाइट। ये डायमंड है, जिसे हीरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हीरा। ये ग्रेफाइट है जो पेंसिल में रहता है। ग्रेफाइट में भी सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। ग्रेफाइट के कणों के मध्य क्या रहता है, सहसंयोजी बंध।
जैसे अगर ग्रेफाइट की संरचना का बात करेंगे तो ऐसे होता है। ये देखिए ग्रेफाइट में है। जैसे हीरा में, हीरा के कार्बन देखिए, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। ग्रेफाइट में भी कोवैलेंट बॉन्ड ही रहता है, ग्रेफाइट में भी कोवैलेंट बॉन्ड ही रहता है, लेकिन ग्रेफाइट के कार्बन क्या होता है, एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से ही जुड़ा रहता है। एक कार्बन, किसी भी कार्बन का बात कीजिए, दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि एक कहीं डबल बॉन्ड होता है, 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड। तो यही अंतर है दोनों में। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप होते हैं, लेकिन ये इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। इसके अंतर को और डिटेल में जानेंगे, यहाँ तो यही रहने देते हैं। कोवैलेंट क्रिस्टल में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसके संघटक कणों के मध्य क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल हीरा और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट देखिए संघटक कण कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसका संघटक कण ग्रेफाइट सॉरी डायमंड का क्या है, कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ध्यान ये रखना है, हीरा में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, लेकिन ग्रेफाइट ये भी कार्बन के संग बना हुआ है, कार्बनों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ कार्बन ग्रेफाइट के एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। क्लियर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको गुण को देखते हैं। किसके गुण देखना है, कोवैलेंट क्रिस्टल के। पहला है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। क्या है पहला, इसके मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। इसको हाई टेम्परेचर पर आप गर्म करेंगे तो ही ये पिघलेंगे, और उसको हाई टेम्परेचर देंगे तब ये बॉयल करेंगे। उसके बाद पहला तो ये है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऊंच होते हैं। दूसरा है, ये अत्यंत कठोर होते हैं, ये अत्यंत कठोर होते हैं, लेकिन ये कोष्ट में लिखा एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट अर्थात ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर जितना भी कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं अत्यंत कठोर होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट इतना मुलायम होता है कि इसको अगर आप उंगली इस पे रगड़ेंगे तो ये हाथ में लग जाता है, ग्रेफाइट पेंसिल। लेकिन कोवैलेंट क्रिस्टल कठोर होते हैं। हीरा ले लीजिए, हीरा तो इतना कठोर होता है कि इसका उपयोग शीशा को काटने में किया जाता है। हीरा इतना कठोर होता है कि इसका उपयोग शीशा को काटने में किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं।
अगर इसमें आप चाहेंगे करंट पास करा दे तो कोवैलेंट जो भी कोवैलेंट क्रिस्टल होगा उसमें विद्युत धारा पास नहीं होगा। इसे लिखे हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में विद्युत धारा पास हो जाता है। ये क्यों होता है हम इसको डिटेल में आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। हीरा विद्युत का सुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये हम दिखा देंगे। हाँ, आप भी कहिएगा कि ये ऐसा होगा। उसके बाद है ये सभी विलायकों में अविलय होते हैं। जो विलायक होता है घुलाने वाला उसमें ये घुलता नहीं है, अविलय होता है। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट लिख दीजिए, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखते हैं, ये है मेटालिक क्रिस्टल। क्या है? मेटालिक क्रिस्टल, हिंदी में धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल का डिफिनेशन है धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनके धन आयन वितरित रहते हैं। इस प्रकार के बंध को मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनके धन आयन वितरित रहते हैं। इस प्रकार के बंध को मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ देखिए, देखते हैं, जैसे ये क्या है? सोडियम मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है, धातु है। सोडियम धातु है, परमाणु संख्या जिसके 11 है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये बन जाएगा सोडियम आयन में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसका देखिए हम बनाते हैं। सोडियम का ये धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल किसका बनाते हैं? सोडियम का। यहाँ देखिए, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, ये इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल दिया है। ये भी क्या क्या है? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के आयन में बन गया है। ये भी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन में है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसी में है ना, इसी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के है। ये भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, ये भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, ये भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। सोडियम आयन में बदल गया है और जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है उसी में ये फैला हुआ है। गैस के फेज में इसी में ये फैला हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है सोडियम का इसी में है। अब क्या कह रहा है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, ये इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है। ये बिंदा बिंदा ये जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन का ये समुद्र है। ये क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन का ये समुद्र है, जिसमें धातुओं का ये समुद्र है। मान लीजिए ये एक धातु का समुद्र है। समुद्र उनके धन आयन वितरित होते हैं। उनके धन आयन मतलब सोडियम है। ये क्या है? सोडियम आयन, धन आयन है। सोडियम का ये धन आयन है, सोडियम का ये भी क्या है? धन आयन है। हर जगह सोडियम का धन आयन ये वितरित है। यही डिफिनेशन दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें गैस फेज में भरा है। इसमें क्या रहता है? गैस फेज में है। ये क्या रहता है? गैस फेज में है। इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इसका फ्री रहता है। अब देखिए, इसमें देख लीजिए आप, इसको बोलते हैं कर्नेल। इसको क्या बोलते हैं? कर्नेल। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉन सी, ये इलेक्ट्रॉन सी है। और अब देखिए, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 11। कितना इलेक्ट्रॉन था? 11। अब वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है? 10। और उसी इलेक्ट्रॉन को बोले कर्नेल इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन सी है, इसमें धातु है। ये जो है इसके मत जो इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग किया है, जितना सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। इलेक्ट्रॉन तो इसी के अंदर है, गैस फेज में इसे मूव कर रहा है, आगे पीछे पूरा एकदम इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इसलिए जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है धातु के मध्य, उसका इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? पूरा फ्री रहता है। ये इलेक्ट्रॉन सब क्या है? फ्री है।
इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसी कारण से धातु विद्युत का सुचालक होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, धातु जो में होता है विद्युत का जो सुचालक होता है, करंट जो पास करता है धातु में, किस कारण से? मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसका इलेक्ट्रॉन जो एक सोडियम धातु का अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, और जो इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ मूव कर रहा है। तो धातु में, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, किस कारण से? फ्री इलेक्ट्रॉन से। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, किस कारण से? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर हो रहा है ना? ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सब पूरा फ्री है। ये तो हो गया। दूसरा बात और देखते हैं, आप धातु के छोर कैसे मोड़ते हैं तो लुभ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जैसे आप इसको अगर यहाँ से टेढ़ा करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है जो फ्री है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर हट जाएगा, आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए वो ऐसे मुड़ जाता है, टूटता नहीं है। धातु का ऐसे मोड़ते हैं तो टूटता नहीं है, टेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ से इसे आप मोड़ सकते हैं। इसको अगर यहाँ से टेढ़ा करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ का हट जाएगा और यहाँ से मोड़ देंगे। क्लियर है? आप इसको देखिए, क्लियर हो गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगर गुण का बात करें तो ये कह रहा है ये आघात वर्ध एवं तन्य होता है। क्या कह रहा है? ये आघात वर्ध एवं तन्य होता है। धातु जो है आघात वर्ध एवं तन्य होता है। देखिए आघात वर्ध का होता है, आप उसको पीट पीट के चतरा बना सकते हैं, पतला सा चतरा बना सकते हैं। और तन्य का अर्थ होता है उसका आप तान के तार खींच सकते, उसका तार बना सकते हैं। उसके बाद कहता है 2 नंबर में, इसमें धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक होती है जो कि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, जो कि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। धातु में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री रहता है पूरा धातु में। इस कारण से विद्युत का सुचालक भी होता है, और फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है? इसमें एक धात्विक चमक भी होती है। ये तीसरा है, ये विद्युत एवं उष्मा के चालक होती है। ये विद्युत एवं उष्मा के चालक होती है। तो ये हुआ। इसका लास्ट एक और है, चौथा, मोलिकुलर क्रिस्टल। क्या है? इसके बाद है मोलिकुलर क्रिस्टल, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसका पार्ट भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो का स्ट्रेंथ लंबाई ज़्यादा बढ़ जाने के बाद फिर प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसको छोड़ते हैं अगले लेक्चर के लिए। ये 3 डिस्कस किए हैं। पहला एनिक क्रिस्टल है, दूसरा कोवैलेंट क्रिस्टल है, तीसरा मेटालिक क्रिस्टल है। आप तीनों को रिवीजन कीजिए, उसके गुण को पढ़िए, उसके डिफिनेशन लिखा दिए हैं, उसको समझा दिए हैं बढ़िया से, डिफिनेशन सबको आप उसका रिवीजन कीजिए बढ़िया से। आप, हाँ, आप जब भी वीडियो देखने बैठिए कॉपी और कलम तो लेके ही बैठिए। आप लिखते जाएंगे तो आपको एक नोट्स तैयार हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? और रिवीजन भी अच्छा से हो जाता है। लास्ट में आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को क्या करना है, वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है वीडियो देखते हैं तो आप उसमें लाइक बटन को जरूर दबा लीजिए, लाइक को दबाने बटन को दबाइए। उसका वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि भी आपके दोस्त को भी फायदा पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा ले, घर बैठे ही लाभ उठाए। इसलिए आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप जो समझिए, लेकिन वीडियो को देखिए, दोस्तों को बताइए, आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे वो लोग को भी फायदा हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वादा किए हैं केमिस्ट्री आसान कर देंगे, केमिस्ट्री के साथ खेलने लगिएगा, कहिएगा केमिस्ट्री हमारा है। और न्यूमेरिकल तो छोड़िए, न्यूमेरिकल तो इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा, कहिएगा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल इतना इजी होता है, हो जाएगा। इसलिए आप इतना कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज इतना ही।